कि ब्राह्मण ने कही है गिरधारी और मैं कुंदनपुर से आया हूँ। से ब्राह्मण कहने लगे हैं प्रभु मैं कुंदनपुर से आया हूं, तुम्हारी जो दासी है रुक्मिणी उसका प्रेम पत्र लेकर के आया। पत्र हाथ में दे दिया। भगवान ने जब पत्र को पढ़ा तो कहने लगे हैं क्यों पंडित जी, इसमें तो ये लिखा हुआ है कि चंदेरी से शिशुपाल आ गया है। बोले हाँ। और श्रीमान कप्तान सिंह एवं वीरपाल सिंह जो पथरेखी से हैं वो सभी कलश वाली कन्याओं का स्वागत करना चाहते हैं, वो निकल करके बाहर आ जाएं। साथ ही सभी संत समाज और हमारे शास्त्री मंडल का श्रीमान कप्तान सिंह एवं वीरपाल सिंह जो पथरेखी से हैं वो सम्मान करना चाहते हैं, तो आप निकल करके बाहर आ जाएं। कलश वाली सभी कन्याएं इतनी देर मत लगाओ, जल्दी जल्दी निकल के आ जाए करो। जो भी हैं पर्ची लिखवा दीजिए और पहुंच जाओ वहां सम्मान करने के लिए साथ में ही, और मैं नाम बोल दूंगा। अच्छा, और इसी बीच में जो अभी सभी कलश वाली कन्याओं परीक्षित एकपति महाराज साथी हमें और हमारे सभी साथियों को एक एक अंग वस्त्र से सम्मानित कर रही हैं। जो हमारे भरत भैया जी की मौसी हैं, ये कामना करते हैं भगवान हमेशा भंडारे भरते रहें। हाँ, जिनको भी सम्मान करना है वो सभी लोग लाइन में लग जाओ, पर्ची यहाँ लिखवा दो, ठीक है? बार बार हाँ हाँ, अब खड़ी रही हो, सब बैठी हो ना, ठीक है? हाँ, मेरे भगवत श्रोताओ, आज भगवान कन्हैया ने जब वो पत्र पढ़ा है तो कहने लगे कि इसमें तो शिशुपाल का नाम लिखा हुआ है। बोले प्रभु वो आ गया है। कहने लगे तो जाकर के रुक्मिणी से कह देना उसी के साथ चली जाए। पंडित जी कहने लगे प्रभु वो उसके साथ नहीं जाएगी लेकिन मर जाएगी। भगवान बोले क्या उसके साथ हम मर जाएं? हम नहीं जाएंगे। पंडित जी ने बार बार विनती की तो कहने लगे श्याम के पंडित जी अभी हमारे ऊपर बहुत पहरेदारी चल रही है, दाऊ भैया हमें कहीं जाने नहीं देते हैं, और तुम चाहते हो कि हम रुक्मिणी को लेके चले आए, तो एक काम करो। बोले क्या? कि जब तुम यहाँ से जाओ तो थोड़ी दूर चलना और बैठ करके खांसने लगना। हम भैया से कहेंगे कि पंडित बूढ़ो है, अगर जब द्वारिका में मरेगा तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। भैया कहेंगे क्या करना है, तो हम कहेंगे जब पंडित को द्वारिका की सीमा से बाहर छोड़े आप, बाद में चाहे मरे चाहे जिंदो रहे। इतने से तुम्हें लेके चले, पलंग से रुक्मिणी को लेके चले आएंगे। बोले कैसी रही? बोले बहुत बढ़िया। आज भगवान कन्हैया से मिलने के बाद में ब्राह्मण देव आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ करके कहने लगे दाऊ भैया कन्हैया से मिलना था, हम मिल लिए हैं, अब हमें आज्ञा दे दीजिए, हम अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो सभी यादव लोग खड़े होकर के ब्राह्मण जी को विदा करने लगे हैं। धीरे धीरे पंडित जी आगे बढ़े
और आगे बढ़ करके बैठ गए और बैठ के घासन लगे। कन्हैया बोले भैया पंडित बूढ़ो है, अगर जब द्वारिका में मरेगा तो ब्रह्म हत्या लगेगी। दाऊ भैया बोले तो क्या करना है? बोले अगर तुम्हारी अनुमति हो जाए तो इस पंडित को द्वारिका की सीमा से बाहर कर देते हैं। बोले ले जाओ, रथ लेके भगवान कन्हैया आगे बढ़े और पंडित जी को रथ में बिठाए लो, वो रथ लेके चलने लगे। रथ लेके जब आगे बढ़े, पंडित जी रथ में बैठे, सभी कलश वाली कन्याएं खड़ी रहो, बैठो ना है, वजीफा मिल रहा हो तो थक गई तुम, खड़ी रहो बैठियो ना।